कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में कितने बड़े बड़े राज छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां खोज का असली जादू बहुत ही साधारण चीजों में छिपा है। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं मायरा से, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया नक्शों से भरी थी। पुराने नए हाथ से बने खजानों के नक्शे। वो इन सबको इकट्ठा करती थी और सपनों में खुद को एक महान खोजकर्ता के रूप में देखती थी जो अनजान समुद्रों में सफर कर रही हो। और यहीं पर असली सवाल सामने आता है। सोचिए, अगर कोई किसी अनजान जगह पर हो जहां कोई नक्शा काम ही ना आए तो दिशा का पता कैसे चलेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो कहानी पहुंचती है मायरा के क्लासरूम में। जैसे ही उसकी टीचर ने नेविगेशन मतलब दिशा खोजने पे एक पाठ की घोषणा की, मायरा का उत्साह तो देखने लायक था। वो कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब जरा देखिए मायरा की मेज पर क्या था। एक छोटा सा चुंबक, एक सिलाई की सुई, एक पत्ता और पानी से भरा एक कटोरा। कितनी मामूली सी चीजें हैं, है ना? पर कमाल की बात तो यह है कि कैसे ये आम सी चीजें एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक राज खोल सकती हैं। तो अब बारी थी असली जादू की, एक एक्सपेरिमेंट की। टीचर ने बताया कि इन्हीं साधारण चीजों से रास्ता खोजने में मदद मिल सकती है। और यहीं से शुरू हुआ एक कटोरे में कंपास बनाने का रोमांचक सफर। इसे बनाने के बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स थे। पहला, सारा सामान एक जगह रखना। दूसरा, सुई को बार बार एक ही दिशा में चुंबक पर धीरे धीरे रगड़ना, मानो जैसे उसे कोई गुप्त शक्ति दी जा रही हो। और आखिर में तीसरा कदम, उस सुई को पत्ते पर रखकर पानी की सतह पर धीरे से तैरा देना। और जैसे ही मायरा ने उस पत्ते को पानी में रखा, सब शांत हो गया। पत्ता धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे किस दिशा में जाना है। मायरा ने तो अपनी सांस ही रोक ली थी। और फिर अचानक वो रुक गया। सुई एक जगह पर आकर टिक गई और लगातार एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। मायरा की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। वो दिशा थी उत्तर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक छोटी सी सुई को भला कैसे पता कि उत्तर किधर है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी अपनी पृथ्वी में ही छुपा है। मायरा की टीचर ने मुस्कुराते हुए जो बताया, वही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, इस पूरे जादू का राज था। उन्होंने कहा, पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। तो हुआ ये कि जब मायरा ने सुई को चुंबक पर रगड़ा ना, तो उसने सुई के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मतलब कणों को एक लाइन में लगा दिया। इससे हुआ ये कि वो सुई खुद एक छोटा सा चुंबक बन गई। और जैसे ही वो चुंबकीय बनी, वो हमारी धरती के बड़े से चुंबकीय क्षेत्र से बात करने लगी। ये एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हर चुंबकीय चीज को उत्तर दिशा की ओर खींचती है। और ये स्लाइड तो कमाल है। जरा सोचिए, एक तरफ इतनी सी नन्ही सुई और दूसरी तरफ हमारा इतना बड़ा ग्रह, और दोनों एक अनदेखी ताकत से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने, इस नई जानकारी ने मायरा पर बहुत गहरा असर डाला। यह सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। मायरा बस उस तैरते हुए छोटे से नेविगेटर को देखती रही और सोचती रही कि कैसे कैसे इतनी छोटी और साधारण सी चीज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे ग्रह की शक्ति से जुड़ जाए। है ना ये कमाल की बात? उस दिन के बाद तो जैसे मायरा की दुनिया ही बदल गई। वो अपना पानी का कटोरा लेकर हर जगह घूमती, एक असली एडवेंचरर की तरह दिशाएं जांचती। उसकी कल्पना में तो अब क्लासरूम कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि एक पुराना जहाज था। और स्कूल का कॉरिडोर, वो तो किसी घने जंगल का रास्ता बन गया था। इस एक चीज ने मायरा को एक नई शक्ति दे दी थी। अब वो सिर्फ नक्शे जमा करने वाली लड़की नहीं थी, वो खोज करता थी जो कभी खो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसके पास घर का रास्ता बताने वाला सबसे बड़ा राज था। मायरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास की दुनिया में साधारण से दिखने वाली चीजों में और ना जाने कितने बड़े बड़े राज छिपे हैं, जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगला बड़ा राज किसी की मेज पर ही रखा हो।